हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज के सेशन में हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सवालों को जानेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि अंडर रूट 196 भाग 2 का मान होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो 196 हमारा किसका रूट होगा। तो 196 होगा हमारा 14 का रूट। ठीक है, तो 14 भाग 2। फिर आगे को बढ़ेंगे तो 14/2 और डिवाइड कर लेते हैं 2 सत्ते 14। तो इसका 7 राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, जैसे अंडर रूट 9 और गुणा अंडर रूट 16 का मान होगा। तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये अंडर रूट 9 और गुणा अंडर रूट 16 है। अब देखेंगे कि ये 9 किसका रूट है। तो भैया 9 रूट है हमारा 3 का। तो 3 गुणा 16 किसका रूट है। तो 16 है 4 का रूट। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 12, 12 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। फिर अगला सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, 83 का वर्ग और -17 का वर्ग का मान होगा। तो अगर हम इसे बेस तरीका से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट अप्रोच से करेंगे। ठीक, तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, और इसकी जगह पर इनको रख देंगे। ठीक, तो ए हो गया हमारा 83, तो 83 प्लस बी हो गया हमारा 17 ब्रैकेट, और ए 83 माइनस बी 17। ठीक है, हम इसके रूप में इन संख्याओं को रख रहे हैं। अब देखो 83 और 17 कितने हो गए हमारे, ये हो गए 100 हो गए। ठीक, और 83 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 66। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 की गुणा 66 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा भैया हमारा 6600। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। तो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो आप इनको नोट कर सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। फिर इससे संबंधित ही हम अगले सवालों को करेंगे। अगला सवाल ऐसा आ जाए कि एक सही 9/16 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो भैया, सर्वप्रथम हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसका हम सही रूप में भिन्नात्मक रूप बना लेते हैं। तो 16 गुणा 1 में करेंगे, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, और 25/16।
और ये जो होता है हमारा ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करता है। तो 25 किसका रूट होगा? तो भैया 25 होगा हमारा 5 का रूट बटे 16 किसका रूट होगा? 16 होगा हमारा 4 का रूट। ठीक, फिर इसके बाद जैसे हमारा ये सही बटे के रूप में लिख रहा है ना, ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं। तो 4 का भाग देंगे 5 में, तो 4 एकम 4 और शेष बचा 1। शेष को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 सही 1/4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या एग्जामिनर दे दे आपको, जैसे कि √324 का मान होगा, ऐसा सवाल आ जाए तो भैया इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो देखो 324 ये होगा हमारा 18 का वर्ग। 324 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 18, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। जैसे अगला सवाल हमारा ये है कि ये हमारे अंडर रूट के अंदर संख्या है, ये 289 और बटे 256 बराबर क्या? ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो इसे हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे? तो देखो 289 किसका रूट होगा? तो 289 होगा हमारा 17 का रूट। 17 बटे 256 किसका रूट होगा? तो 16 का रूट होगा। 16 16 256। ठीक है, तो 17 बटे 16 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, हम जो इन सवालों को कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित सवाल को कर रहे हैं। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ और फिर अब हम आपको बताएंगे कुछ नया तरीका कि जब भी कोई संख्या आ जाए तो जल्दी से हम उसका वर्ग कैसे निकालें। वो पर्सनल ट्रिक है और वो पर्सनल ट्रिक वो उन्हीं संख्याओं में लगेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे सवाल आ जाए जैसे कि 11 का वर्ग, ये तो सबको ही पता होगा, और 111 का वर्ग क्या होगा। हम एक संख्या बढ़ाते चलेंगे, जैसे कि 1111 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, और एक को हम 5 बार लिख लेते हैं, इसका वर्ग क्या होगा। ठीक है, आपको इनमें ही हम आपको संतुष्ट कर देंगे कि ये कैसे मतलब ये प्रूफ होता है। तो देखो भैया एक कितनी बार है? तो एक हमारी 2 बार है, तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे 1 और 2, और 2 के घटते क्रम में जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 2 1 ये इसका वर्ग होगा। अब देखो ये 111 है, 1 1 कितनी बार है? 3 बार है, तो हम यहाँ पर इस तरीक़े से लिखेंगे 1 2 3, और घटते क्रम में जब तक लिखेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 3 2 1, तो ये इसका वर्ग होगा। अब देखो ये हमारी एक कितनी बार है यहाँ पर? 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर इस तरीक़े से लिखेंगे 1 2 3 4, और इसके घटते क्रम में 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। अब देखो हमारी ये एक कितनी बार है? तो ये एक हमारे 5 बार है, तो हम इसको इस तरीक़े से लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके घटते क्रम में 4 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। ठीक है, ये इसकी पर्सनल ट्रिक है, ये इसी में अप्लाई होगी। अब हम आपको दूसरी ट्रिक बताएंगे जो वो अप्लाई होगी बस उसी संख्या में। जैसे भैया
5 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, 5 का वर्ग और 25 का वर्ग और 35 का वर्ग और 45 का वर्ग और 55 का वर्ग। तो जब भी इकाई अंक 5 आ जाए तो ये इसकी अलग ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा हमारा 25, ठीक है। अब देखो 25 का वर्ग, इसको हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25, तो 25 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, ठीक है। और 2 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी, 3, तो 3 की गुणा हम 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 का वर्ग हो गया 25, ठीक है। और 3 की ठीक अगली संख्या क्या होगी हमारी, 4, और 4 की गुणा हम 3 में करेंगे, 4 तिया 12, तो 35 का वर्ग आ गया हमारा 1225। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे कर लेंगे कि 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 4 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी 5, और 4 गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 25, कंप्लीटली संख्या लिख देंगे, और इस 5 की ठीक अगली संख्या कौन सी होगी हमारी 6, तो 5 गुणा 6 में करेंगे, 5 6 30, ठीक है। तो ये इस तरीक़ा से वर्ग निकल के आते हैं, समझ रहे हो। अब हम तीसरी ट्रिक बताएंगे, और आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होंगी। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक। अब हम अगले ट्रिक पर चलते हैं, जैसे कि 9 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, और 99 का वर्ग क्या होगा, 999 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। और एक अंक और बढ़ा देते हैं, 9999 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो इन्हीं संख्याओं से आपको पता चल जाएगी कि हम कैसे वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक। तो देखो 9 का वर्ग क्या होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई कि मैं इसको इस तरीक़ा से बताऊँगा। ये जो घात का जो मतलब होता है ना, घात 2 का मतलब होता है, जैसे कि 99 घात 2 है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 99 गुणा में 2 बार है, तो हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं 99 गुणा 99, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ पर देखो 99 से हम 1 घटाएंगे, 99 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 98, और इस 99 में से इस 98 को घटा देंगे, तो हमें वो 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। वो मतलब 99 से 98 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 01, लेकिन यूनिट डिजिट 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो 99 का वर्ग कितना आ गया हमारा, 99 का वर्ग आ गया हमारा 9801, ठीक है। अब हम इसको भी इस तरीक़ा से लिखेंगे, 999 गुणा 999, ठीक है, बराबर। अब देखो 999 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब 999 में से हम 998 घटाएंगे, तो अब हमें इसको 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। तो 999 में से हम 998 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 001, ठीक है। तो 999 का वर्ग आ गया ये, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9999 मल्टीप्लाई 9999। अब देखो 9999 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, तो ये आ गया भैया हमारा 9998, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9999 है, 9999 में से इस संख्या को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा 0001। और देखो यहाँ पर 4 संख्या, तो हमें 4 अंकों के रूप में ही लिखनी है ये, ठीक। तो इसका जो वर्ग होगा ये होगा ये वाली संख्या, ठीक। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी।
तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको ये जो हमने 3 तरह की ट्रिक बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, क्योंकि सवाल ऐसे आ जाते हैं कि बताइए कि 1111 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से इस ट्रिक को लगा के और आप अपने आंसर को जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और अगली ट्रिक जो होगी ना वो आप उस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब जैसे सवाल आ जाए जैसे कि 29 का वर्ग क्या होगा, और 32 का वर्ग क्या होगा, और 36 का वर्ग क्या होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, ये हमारे 2 9 और इसकी घात 2 है। ठीक, तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 में 81, तो 81 को हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर हम इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे और एक संख्या को छोड़कर और जो हमारा वो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो 36 को हम ऐसे लिख के और फिर हम इनको ऐड कर देंगे, वो हमारा वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारा 1, और 8 6 14 का 4, और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, तो 29 का वर्ग आ गया हमारा 841। सिमिलरली इसको भी हम इस तरीक़ा से करेंगे। तो 2 दूनी 4, डिजिट में लिखना 2 अंक में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो हम इसको इस तरीक़ा से लिखेंगे 0 4। ठीक है, और 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, तो 9 को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम एक संख्या को छोड़कर हम इन तीनों संख्या की गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक, अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 4 और 2 और 9 और 1 10। ठीक है, तो 32 का वर्ग आ गया हमारा 1024। अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 6 6 36, ठीक, और 3 तिया 9। ठीक है, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो एक संख्या छोड़कर हम 36 को यहाँ पर लिख देंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। 6 और 6 3 9 और 9 और 3 12। 36 का वर्ग आ गया हमारा 1296। और देखो, अब हम जैसे कि इकाई अंक 5 हो, तो जैसे 25 का वर्ग इसी ट्रिक से निकालना हो तो इस ट्रिक से भी निकल जाएगा, भले ही इसकी पर्सनल ट्रिक हो। तो ये ट्रिक जो होती है ना, ये आपको हर संख्या में मदद करेगी। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक, तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, एक संख्या छोड़ेंगे और फिर हम इन तीनों संख्या गुणा करेंगे, 2 5 2 की, तो 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, तो 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे और हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा 2, और 4 और 2 6, तो 25 का वर्ग आ गया हमारा 625। तो भाई क्लास कैसी लगी? तो भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।